हम्म तो आज हम कुछ कमांड्स देखते हैं। ठीक है, मॉडल इन प्लेस के अंदर जो कमांड्स रहती है उनको हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले मॉडल इन प्लेस पे गए, उसके पहले इसको 3D में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इस टाइप से एक नॉर्मल मैंने रूम क्रिएट किया है। फिर मॉडल इन प्लेस में, इसके बाद मैंने यहाँ पे बताया था कि यहाँ से आप अगर जो मॉडल आप बनाने वाले हो उसको किसी कैटेगरी में आपको डिफाइन करना है तो आप यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली हम सेलेक्ट करते हैं जेनेरिक मॉडल्स। ओके, ठीक है। फिर यहाँ पे हम नाम स्पेसिफाई कर सकते हैं किस नाम से मुझे उस सॉलिड को रखना है। इसको मैं अभी कर देता हूँ मॉडल 1 नाम से। ओके, इसके बाद यहाँ पर कुछ कमांड्स देती। ठीक है, आपको एक्सट्रूड करके कोई सॉलिड बनाना है, ठीक है, ब्लेंड करके बनाना है, रिवॉल्व, स्वीप, स्वैप, ब्लेंड, वॉइड फॉर्म्स। ठीक है, ऑलमोस्ट ये जो कमांड्स है एक्सट्रूड, ब्लेंड, रिवॉल्व, स्वीप, ये सब कमांड्स हम पहले भी सॉफ्टवेयर्स में कर चुके हैं। ठीक है, जैसे आपने ऑटोकैड पढ़ा होगा, वहां पे भी हम एक्सट्रूड करते हैं, 3D मैक्स, इन सभी में। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि इन कमांड्स को रेविट में हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली कमांड एक्सट्रूशन। जब हमें एक्सट्रूड करके कोई सॉलिड बनाना है, डायरेक्टली हम एक्सट्रूशन पे जाएंगे। एक्सट्रूशन पे जाने के बाद यहाँ पे आपको स्केच करना है। ठीक है, स्केच करने के लिए ऑप्शन दिए हुए हैं। अच्छा, स्केच कहाँ पर करना है? तो स्केच करने के लिए पहले आपको एक प्लेन सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे सेट। ठीक है, फिर यहाँ से पिक अ प्लेन। ओके करके जिस प्लेन पे भी आपको स्केचिंग करना है उस प्लेन को सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे इस वॉल के ऊपर कुछ स्केच करना है, तो ये वॉल को मैंने सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे हम एक नॉर्मल सा स्केच क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, और इसको ओके कर देते हैं। जैसे ही ओके करेंगे यहाँ पे ये इसको एक्सट्रूड कर देगा। ठीक है, अच्छा, एक्सट्रूड कितना करना है वो हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे भी वैल्यू दे सकते हो कि आपको कितने लेंथ तक उसको एक्सट्रूड करवाना है। ठीक है, जैसे उसको मुझे 3 फीट तक करना है तो ये 3 फीट तक हो जाएगा। है ना, यहाँ पे वैल्यू भी दे सकते हैं, या फिर फ्री हैंड हम यहाँ से भी इसको मूव कर सकते हैं। जितने भी एरोज दिख रहे हैं इन सबको हम मूव करके इसका शेप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कौन से डायरेक्शन में कितना एक्सट्रूशन लेना है। ठीक है, इसको फिनिश कर दो, तो ये हमारा एक मॉडल क्रिएट हो जाएगा। फिर अगर इसी मॉडल में आपको कुछ एडिटिंग भी करना है तो हम इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करो, 2 बार लेफ्ट क्लिक करो। ठीक है, फिर मॉडिफाई, क्रिएट, हाँ, इसको एक सिंगल बार सिलेक्ट करो तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा इसको एडिट करने के लिए। हम यहाँ से इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, आप जितनी बार चाहो उतनी बार इसको एडिट कर सकते हो। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन है एडिट एक्सट्रूशन। अगर आप एडिट एक्सट्रूशन में जाओगे तो आप इसका शेप भी चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने रेक्टेंगल बनाया था, आपको रेक्टेंगल नहीं रखना है, इसको हटा करके इसको किसी और शेप में भी आप क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो ये शेप में हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर आपको कुछ होलो एक्सट्रूड करवाना है वो भी आप इसके अंदर कर सकते हो। एडिट एक्सट्रूशन में जाओ। अभी तो क्या है, ये सिंगल क्लोज ज्योमेट्री है। अगर मैं इसी के अंदर एक और ज्योमेट्री क्रिएट करता हूँ, कुछ इस टाइप से एक सर्कल बनाते हैं। ठीक है, अगर इस टाइप से आप कुछ प्रोफाइल बनाओगे और फिर इसको एक्सट्रूड करोगे तो ये कुछ इस टाइप से एक्सट्रूड होगा। ठीक है, बीच का होलो रहेगा। ठीक है? तो इस टाइप से आप होलो करके भी इसको एक्सट्रूड कर सकते हो डायरेक्टली। ओके, ठीक है, इसको हम चेक करते हैं रियलिस्टिक में। ये देखो। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी एक्सट्रूड कमांड। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें आर्किटेक्चर, वापस से मॉडल इन प्लेस, जेनेरिक मॉडल्स, मॉडल नंबर 2। ओके, ठीक है, नेक्स्ट कमांड है ब्लेंड कमांड। ब्लेंड कमांड में क्या होता है, हम दो पैरेलल ज्योमेट्रीज बना करके उसको आपस में ज्वाइन करके सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पैरेलल ज्योमेट्रीज बनाना है। सबसे पहले हम कमांड को स्टार्ट करते हैं, ब्लेंड कमांड। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले आपके पास स्केच करने का ऑप्शन है। ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ से एक वर्क प्लेन सेट करते हैं हमारे लिए। ओके, सपोज मैं इस पर क्रिएट कर रहा हूँ, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल क्रिएट किया। ठीक है, एक ज्योमेट्री हो गई आपकी। इसके बाद ध्यान रखो अब क्या करना है,
हम डायरेक्ट सेकंड ज्योमेट्री क्रिएट करने नहीं जाएंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है, एडिट टॉप, इस पे गए, एंड देन आपको प्लेन सेलेक्ट करना है और फिर उसके ऊपर स्केच करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपका बेस ज्योमेट्री हो गया। उसके बाद हमने टॉप पे गए और टॉप पे हमने इसको क्रिएट कर दिया। ठीक है, इसको ओके कर दो। या फिर अगर आपको इसमें कुछ एडिटिंग करना है तो आप एडिट बेस में जा करके इसमें एडिटिंग कर सकते हो, है ना। इसमें दो टाइप से रहते हैं स्केच, एक आपका टॉप रहेगा, एक आपका बेस रहेगा। इसको ओके कर दो। जैसे ही ओके करोगे ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, दोनों ज्योमेट्रीज को आपस में ज्वाइन कर देगा और यहाँ पर आपका सॉलिड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो इसको साइज को कम कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरा वॉल तक ही उसको लेकर के जाना है। तो इस टाइप से हम इसको एडिट भी कर सकते हैं बाद में। ठीक है, इसको एडिट करना हो, इसको ओके करेंगे, ये क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वापस चलते हैं हम आर्किटेक्चर, मॉडल इन प्लेस, एंड यहाँ से जॉन जेनेरिक मॉडल्स, ओके, मॉडल नंबर 3। ओके, नेक्स्ट कमांड है रिवॉल्व कमांड। अगर हमें कोई एक स्केच बनाना है एंड देन उसको किसी एक्सिस के अलॉन्ग रिवॉल्व करके और सॉलिड में कन्वर्ट करना है, उसके लिए रिवॉल्व कमांड होती है। रिवॉल्व में चलते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है आपके पास, ठीक है, एक ऑप्शन है बाउंड्री लाइन का और सेकंड ऑप्शन है एक्सिस लाइन का। ठीक है, बाउंड्री लाइन यूज होता है आपको कोई भी प्रोफाइल बनाना है, स्केच करना है उसके लिए, और एक्सिस लाइन रिवॉल्विंग एक्सिस के लिए कि किस एक्सिस के अलॉन्ग आप उसको रिवॉल्व करना चाहते हो। ठीक है, पहले तो हम स्केच करते हैं। सेट, एक प्लेन सेलेक्ट कर लो जहाँ पे आपको कुछ स्केच करना है। ठीक है, एंड देन उसके बाद यहाँ पे हम प्रोफाइल स्केच करते हैं, कुछ रेक्टेंगल। ओके, फिर चलते हैं एक्सिस लाइन पे। सेट, इसके लिए भी एक प्लेन सेलेक्ट करेंगे कहाँ पे हमें एक्सिस क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैं सपोज ये वाला प्लेन ले रहा हूँ और यहाँ पर एक एक्सिस लाइन पे जाके एक लाइन क्रिएट करी। ठीक है, ये आपकी एक्सिस हो गई। ओके करो, ये ऑटोमेटिकली उस एक्सिस के अलाउंग आपकी ज्योमेट्री को रिवॉल्व करेगा और ये आपका एक रिवॉल्व सॉलिड क्रिएट हो जाएगा। ओके, ठीक है, ये हो गया आपका मॉडल नंबर 3। अब चलते हैं नेक्स्ट कमांड पे, आर्किटेक्चर, मॉडल इन प्लेस, जेनेरिक मॉडल्स। ओके, मॉडल नंबर 4। नेक्स्ट है स्वीप कमांड। ठीक है, स्वीप कमांड हम पहले भी यूज कर चुके हैं, ठीक है, ऑटोकेड में, 3D मैक्स में। तो स्वीप में क्या होता है, एक प्रोफाइल बना करके उसको किसी पाथ के ऊपर हम लोग स्वीप करवा करके सॉलिड क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी सेम चीज करते हैं, स्वीप पे गए। अब स्वीप के अंदर देखो क्या क्या ऑप्शन है। यहाँ पर ये जो दोनों ऑप्शन दिए हुए ये पाथ के लिए। ठीक है, आप चाहो तो पाथ को स्केच भी कर सकते हो या फिर पिक पाथ भी कर सकते हो। पिक पाथ में क्या होगा, जो आपने सॉलिड्स बनाए हुए हैं उस सॉलिड की एजेस को आप एज अ पाथ यूज कर सकते हो। ठीक है, दोनों ऑप्शन है, आप स्केच भी कर सकते हो या फिर सेलेक्ट भी कर सकते हो। एंड यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है ये प्रोफाइल के लिए दिया हुआ है। ठीक है, प्रोफाइल बनाने के लिए, तो प्रोफाइल हम यहाँ से स्केच करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, स्केच पाथ करते हैं। ठीक है, स्केच पाथ में गए, सेट, किस प्लेन पे आपको स्केच करना है वो प्लेन हम सिलेक्ट कर देते हैं। मुझे सपोज इस वॉल के ऊपर करना है, इसको सिलेक्ट किया। ठीक है, लाइन, यहाँ से मैंने इसको बनाना स्टार्ट किया। ठीक है, और इसको हम यहाँ तक कंटिन्यू कर देते हैं। ऐसा क्यों जा रहा है, एक मिनट। ओके, हमने ये वर्क प्लेन लिया तो ये इसी में जाएगा, उधर नहीं जाएगा। ठीक है, इसको डिलीट कर दो, सिर्फ इतना ही बनाते हैं। ठीक है, इतना हो गया, इसको ओके कर दो।
इसके बाद हम चलेंगे स्केच पे। ठीक है, प्रोफाइल है, यहाँ पे भी आपको ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पर जाओ, देखो ये क्या है, ये सारे स्टैंडर्ड कुछ शेप यहाँ पे दिए हुए हैं जिसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, आपको प्रोफाइल बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड प्रोफाइल दी हुई है, आप इनका भी यूज कर सकते हो, बस आपको सिलेक्ट करना है। या फिर आप एडिट प्रोफाइल में जा करके प्रोफाइल को स्केच भी कर सकते हो, एडिट प्रोफाइल। ठीक है, फिर यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, सपोज क्या बनाए, लाइन कमांड से बनाते हैं। ठीक है, ये प्रोफाइल बनाया, एंड देन ओके। ओके, इसको ओके कर दो। ये देखो, जो प्रोफाइल हमने बनाया था उसको वो पूरे पाथ पे स्केच कर स्विप करके और सॉलिड बना देगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी स्विप कमांड। इसके बाद आगे देखते हैं, नेक्स्ट आर्किटेक्चर, फिर कंपोनेंट, मॉडल इन प्लेस, जेनेरिक मॉडल्स। ओके, मॉडल नंबर 5। ओके, अब इसके अंदर नेक्स्ट कमांड है हमारे पास स्वेप्ट ब्लेंड। ठीक है, स्वेप ब्लेंड में क्या होता है, देखो जब हम यहाँ पे स्विप कर रहे थे, मैंने ये प्लेन सिलेक्ट किया था, तो इस प्लेन पे क्या हो रहा है, एकदम प्लेनर बन रहा है ना, एकदम लीनियर जा रहा है। अगर मुझे कर्व शेप में कुछ स्विप करवाना है, और वो भी अलग अलग प्रोफाइल्स लेकर के। ठीक है, जैसे स्विप में क्या होता है, हम एक ही प्रोफाइल बनाते हैं और पूरे पाथ पे वो एक जैसा यूनिफॉर्मली स्विप क्रिएट करता है, लेकिन अगर मुझे अलग अलग प्रोफाइल्स लेकर के स्विप करवाना है, तो उसके लिए हम स्वेप ब्लेंड का यूज करेंगे। ठीक है, स्वेप ब्लेंड पे गए, यहाँ पर क्रिएट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी सेम ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो स्केच पाथ, स्केच पाथ पे चल के पहले हम पाथ स्केच कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अभी तक हम क्या कर रहे थे, इस वर्क प्लेन को सिलेक्ट कर रहे थे। ठीक है, नॉर्मली क्या करता है, हम किसी लेवल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन से लेवल पे हमें स्केच करना है पाथ को। तो अभी क्या कर रहा है, लेवल 1 ले रहा है, तो हम इसको एक काम करते हैं, लेवल 2 पे लेते हैं इस बार। ठीक है, वर्क प्लेन लेने की जगह हम इस टाइप से इस प्लेन पे स्केच कर रहे हैं। ओके, ठीक है, यहाँ पे हम आर्क क्रिएट कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, एंड देन रेडियस। ठीक है, इस आर्क शेप में अब हम स्विप करेंगे, इसको ओके कर दो। ठीक है, पाथ तो हमारे पास बन गया। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, दो ऑप्शन है, प्रोफाइल 1, प्रोफाइल 2। सबसे पहले प्रोफाइल 1 पे गए, फिर एडिट प्रोफाइल, एंड यहाँ पे हम सपोज ले लेते हैं एक सर्कल। ठीक है, ये सर्कल हो गया, फिर इसको ओके करो। अब हम लेते हैं सिलेक्ट प्रोफाइल 2, एडिट प्रोफाइल। यहाँ पे चल के क्या बनाए, एक रेक्टेंगल बना देते हैं। ठीक है, दो प्रोफाइल हो गई, पाथ भी हो गया, बस इसको ओके कर दो, एंड अगेन ओके। ये देखो, ठीक है, दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोफाइल्स को हमने स्वीप करवाया है, और वो भी एक कर्व शेप में। ठीक है, कर्व पाथ में। तो ये हो जाएगा आपका स्वेप ब्लेंड। अब इसके बाद नेक्स्ट कमांड देखते हैं, इसको करते हैं फिनिश मॉडल, आर्किटेक्चर, मॉडल इन प्लेस। नेक्स्ट है जेनेरिक मॉडल वापस से। ओके, मॉडल नंबर 6। ओके, नेक्स्ट कमांड है वॉइड फॉर्म्स। ठीक है, अच्छा अब वॉइड फॉर्म्स क्या रहता है, अब हमने यहाँ पे कुछ सॉलिड्स बनाए हुए हैं, इन सॉलिड्स के अंदर आपको क्या करना है, होलो क्रिएट करना है, कुछ मटेरियल रिमूव करना है, उसके लिए हम वॉइड का यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा वॉइड के लिए हम अलग से नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस सॉलिड के अंदर वॉइड फॉर्म करना है, तो हम उसके लिए अलग से यहाँ से कमांड स्टार्ट नहीं करना है। ठीक है, तो इसको हम कैंसिल करते हैं वापस। मुझे इसके अंदर वॉइड क्रिएट करना है, तो इसको आप
सेलेक्ट करो एंड देन दो बार सिलेक्ट करो उसको। ठीक है, दो बार सेलेक्ट करेंगे और इसी के अंदर मैं वाइट फॉर्म करूँगा। वाइट फॉर्म्स, वाइट एक्सट्रूशन। एक्सट्रूशन के अंदर फिर यहाँ पे सेट पूछ रहा है कौन से प्लेन पे आपको स्केच करना है। तो एक प्लेन ले लेते हैं, पिक प्लेन। सपोज में इसका जो पीछे वाला प्लेन है इस पे, या फिर आप फ्रंट प्लेन पे हम स्केच करते हैं। यहाँ पे भी मैंने एक सर्कल क्रिएट किया। ठीक है, ओके, ये देखो अब ये कितने डिस्टेंस तक जा रहा है। ठीक है, ये नॉर्मली क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे ये जो होल क्रिएट किया था तब हमने क्या किया था, यहाँ पे एक अंदर सर्कल बना दिया था। लेकिन इसको हम डेप्थ नहीं दे सकते। अगर आप चाहो इसको सिर्फ 2 mm तक कट करवाना है या 2 फीट तक कट कराना है, वो डेप्थ हम इसमें नहीं दे सकते, लेकिन वो चीज हम वॉइड में दे सकते हैं, है ना। फंक्शन वही है। जैसे मुझे यहाँ पे होल करना है तो इसको सिलेक्ट किया एंड फिनिश। ये देखो ये भी होल ही क्रिएट करेगा, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है, आप इसको सिलेक्ट करोगे। ठीक है, ये देखो ये क्या करता है, पूरे सॉलिड की डायमेंशन चेंज करेगा अगर आप यहाँ पे चेंज करने जाओगे तो। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको सिलेक्ट करोगे, ये जो हमने वॉइड क्रिएट किया था यहाँ पे, एक मिनट, वॉइड क्रिएट करने के बाद हाँ ये सिलेक्ट हो गया। अब देखो वॉइड को आप एडिट कर सकते हो, कितनी डेप्थ तक कट करवाना है, आप जितनी डेप्थ तक रखोगे उतनी डेप्थ तक ही कट करेगा। अच्छा अभी भी ज्यादा है, एक मिनट। ये सिलेक्ट किया, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। ठीक है, ओके, दिख रहा है डिफरेंस दोनों में। ठीक है, इसकी डेप्थ ज्यादा है, इसकी डेप्थ कम है ना। आप चाहो तो इसको मूव भी कर सकते हो, इसको सिलेक्ट करो। ठीक है, पहले इसको दो बार लेफ्ट क्लिक करो तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद आप इस पोर्शन को सिलेक्ट करो और फिर आप इसके अंदर एडिटिंग कर सकते हो। आप चाहो तो इसको सर्कल को ऊपर ले जा करके इस टाइप से कट कर सकते हो, तो जितना पोर्शन उसमें आएगा ये उतना ही कट करेगा, देखो। ठीक है, जितनी डेप्थ तक देना चाहो उतनी डेप्थ तक ये वॉइड फॉर्म करेगा। इसी टाइप से जो बाकी ऑप्शन दिए आप उसको भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे इसके अंदर वॉइड फॉर्म करना है, आप इसको दो बार लेफ्ट क्लिक करो। ठीक है, क्रिएट पे जाओ और यहाँ से आप वॉइड फॉर्म कर सकते हो। अच्छा, ये जितनी भी कमांड हमने एक्सट्रूशन के लिए यूज करी थी, सेम कंसेप्ट वॉइड के लिए भी यूज होंगे। ठीक है, बस इसमें मटेरियल रिमूव होगा, जैसे हम एक्सट्रूड एक्सट्रूड कट देखते थे उस टाइप से। ठीक है, तो यही सारे ऑप्शन है जिसके थ्रू हम प्लेस अ कंपोनेंट या इस टाइप से कोई सॉलिड क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक और चीज, जब हम लेवल 1 पे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि इस टाइप से आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है। ठीक है, ये हमने कुछ सॉलिड्स बनाए हुए हैं। और अगर मैं एलिवेशन व्यू की बात करूँ तो एलिवेशन व्यू हमारे पास सिर्फ 4 व्यू अवेलेबल है, जो कि इन कैमरास के थ्रू क्रिएट किए गए, है ना। वो व्यू आप यहाँ से देख सकते हो, जैसे ईस्ट में देखना है तो ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया। ठीक है, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया। अब कंडीशन सपोज इस आपके पास इस टाइप से ये है कि ये आपका कोई रूम है। ठीक है, आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, कोई हाउस बनाया। अब उसमें आप बाहर से एक्सटीरियर व्यू आपको शो करना है, वो आप इजीली यहाँ से शो कर सकते हो, एक्सटीरियर एलिवेशन। ठीक है, लेकिन अगर आपको क्या करना है कि किसी रूम के अंदर का कुछ व्यू शो करना है। ठीक है, आपको इंटीरियर भी आपने डिजाइन किया हुआ है और इंटीरियर भी आपको शो करना है। तो इस टाइप से तो हमें कुछ इंटीरियर शो होगा नहीं। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कैमरास को अंदर रखना पड़ेगा।
ठीक है। या आपके हिसाब से कोई कैमरा आप क्रिएट करना चाहते हो, कोई एलिवेशन व्यू अपने हिसाब से डिजाइन करना चाहते हो, तो उसके लिए हम इसको क्रिएट करेंगे। ठीक है। ये कैमरास कैसे क्रिएट होगा, उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पर व्यू पे। व्यू के अंदर यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एलिवेशन व्यू। एलिवेशन पे गए, फिर जिस लोकेशन पे भी आपको इसको रखना है वहां पे हम इसको प्रेस कर देते हैं। ठीक है। सपोज मुझे यहाँ से एक व्यू क्रिएट करना है, ये सिलेक्ट किया, इसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है। अब देखो कैमरा का व्यू किस साइड होता है। ठीक है। यहाँ पे ये कैमरा है, और ये जिस डायरेक्शन में इस टाइप से आपको ट्रायंगल दिखेगा, मतलब ये उस डायरेक्शन में व्यू शो करता है। अब ये तो अपोजिट हो गया, इसको आपको रोटेट करवाना है। तो रोटेट करने के लिए आप इसको सेलेक्ट करो। ठीक है। जैसे ही सिलेक्ट करोगे ये यहाँ पे ऑप्शंस देगा। ठीक है। आप चाहो तो इन चारों में से किसी भी व्यू पे इसको रोटेट करवा सकते हो। देखो, ठीक है। इसको सिलेक्ट करो, ठीक है, जिस व्यू पे चाहिए। ठीक है। अगर एक रख रहे हो, एक ही रखो, ये देखो। ठीक है। अब मुझे अगर इसको एंगल पे रखना है, ऐसा 90 डिग्री के हिसाब से नहीं रोटेट करना, एंगल पे रखना है, तो आप यहाँ से रोटेट कर सकते हो। इसको हटा दो और इसके थ्रू आप इसको रोटेट करवा सकते हो। एक मिनट, एक व्यू रखो। ठीक है। ये देखो। ठीक है। तो यहाँ से हम इसको रोटेट कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको एंगल पे रखना है व्यू तो ये हो गया। अब हम चेक करते हैं ये वाला जो व्यू है, जैसे ही आप कोई कैमरा यहाँ पे फिट करते हो, यहाँ पे आपके पास व्यू आ जाएगा। जैसे ये आ गया एलिवेशन 1C नाम से, इसको चेक करते हैं। ठीक है। अब अगर मैं उस एंगल से देखूँ तो ये मुझे एंगल पे दिखना चाहिए, ये जो क्रिएट हुआ है यहाँ पर। अच्छा, इसमें भी ये देखो रियलिस्टिक व्यू पे नहीं जा रहा है। ठीक है। ये बस नॉर्मल हमें कुछ इस टाइप से शो कर रहा है, बट इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट हमें शो नहीं हो रहा है ना। आप दूसरे व्यू पे जाओगे तो ये देखो, है ना, हमारे पास प्रॉपर यहाँ पे व्यू शो हो रहा है, लेकिन ये हमने क्रिएट किया, यहाँ पे हमें कोई व्यू शो नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों, चेक करते हैं। फिर से चलते हैं लेवल 1 पे। अब देखो, जब आप कैमरे को ध्यान से देखोगे आपको यहाँ पे दो पॉइंट दिखेंगे, एक तो ये वाला और एक ये वाला। अभी हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या है, बस इसको कैमरे को रोटेट करने के लिए ऑप्शंस दिए हुए हैं। और यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको एक लाइन शो होगी, ये दिख रहा है, ये लाइन। ये क्या होता है, ये एक तरह से लिमिट होता है कैमरे का, कि हमें कितनी डिस्टेंस तक और कितना बड़े व्यू पे उसको शो करना है। अब ये लाइन तो यहाँ पर है, जबकि हमारा ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर है ना। इसको हम थोड़ा सा आगे ला करके यहाँ पर सेट करते हैं कुछ इस टाइप से। ठीक है। एंड अब देखो यहाँ पे एक आपको सॉलिड लाइन दिख रही है, और एक आपको यहाँ पे डैश डैश में दिख रही है। ठीक है। तो ये डैश डैश में जो लाइन दिख रही है, ये क्या होती है, ये इसकी रेंज है कि कितनी डिस्टेंस तक ये कैमरा किसी सॉलिड को कैप्चर करेगा। तो ये कहाँ तक जा रहा है, सिर्फ इतने पोर्शन तक जा रहा है। ठीक है। अगर ऐसे में अगर आप ये व्यू चेक करोगे तो ये सिर्फ उतना ही पोर्शन शो करेगा जितना लिमिट पे हमने रखा है। देखो दिख रहा है, सिर्फ इतना सा ही शो कर रहा है, क्योंकि हमने उसकी लिमिट इतनी रखी हुई है। अगर आप इसको आगे बढ़ा देते हो सॉलिड तक, अब चेक करो एलिवेशन व्यू, अब आपको पूरा सॉलिड शो होगा। देखा। तो हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से भी इसको एडजस्ट कर सकते हो, अगर ज़्यादा दूर का व्यू नहीं रखना है या कम व्यू रखना है, आप फिर विजन को कम कर सकते हो यहाँ से भी, या बढ़ा भी सकते हो। ठीक है। और यहाँ पे भी हम सेट कर सकते हैं कि हमें कितनी डिस्टेंस तक शो करना है उसको। ठीक है। तो ये इस टाइप से आप आपके कैमरा के लिए जो है रेंज डिफाइन करेंगे, तब आपका जो है प्रॉपर व्यू यहाँ पर निकल करके आएगा। ठीक है। अच्छा, अगर आप लेवल 2 पे जा करके लगाएंगे किसी कैमरा को, तो आपका कैमरा लेवल 2 पे अप्लाई होगा। ठीक है। जैसे लेवल 2 पे जा करके हम एक कैमरा क्रिएट करते हैं। इसका भी व्यू एडजस्ट करते हैं यहाँ पर इस टाइप से। ठीक है। अब देखो ये 1A नाम से आ गया, इस पे जाके चेक करोगे तो देखो। ठीक है। आप लेवल 1 पे बनाओ, लेवल 2 पे बनाओ, आपको व्यू सेम ही मिलेगा इस टाइप से।
ठीक है, समझ में आ गया कैसे हम एलिवेशन व्यू क्रिएट कर सकते हैं या कैसे हम कैमरा सेटअप कर सकते हैं ना। आप चाहो तो कैमरास को अंदर भी लगा सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको एक्सटीरियर व्यू शो करना है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें, आपको कैमरास को अंदर अंदर का व्यू शो करना है तो आप उसको उठा करके अंदर भी रख सकते हो। ठीक है, इस टाइप से ये तो ये व्यू बीच में आ जाएगा। इससे अच्छा हम इसको थोड़ा सा इस कॉर्नर से रखते हैं या इस कॉर्नर पे रखते हैं। ठीक है, इसको रोटेट करके कुछ इस एंगल पे रखते हैं और इसका जो फील्ड है इस टाइप से, इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, ओके, ये भी चेक करते हैं। ये देखो। ठीक है, तो जो भी सेटअप आपको बनाना है आप इजीली यहाँ से बना सकते हो। ठीक है, जहाँ पे रखोगे उस हिसाब से वो व्यू बना करके आपको शो कर देगा। ठीक है, तो आज जितने ऑप्शंस हमने देखे वो उसमें किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? नो सर। नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, जितने ज़्यादा मॉडल्स आप बनाओगे उतना ही आपका जो है मॉडलिंग अच्छी होती जाएगी, प्लस आपकी स्पीड भी बढ़ेगी जितना ज़्यादा आप बनाओगे। तो प्रैक्टिस करते रहो करो। ठीक है, तो आज की क्लास अपन यहीं पर एंड करते हैं। जी सर।